जी। लेकिन हमने सोचा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो घातक है समाज में। लीवर, किडनी और माइग्रेन, सर्वाइकल, स्पाइन अगर खराब हो जाती है तो कमर से नीचे शरीर सुन्न हो जाता है, जी। इंसान चल नहीं पाता है। तो उसको देखकर बड़ा दुख होता है, क्यों ना हम इस पर रिसर्च करें। कि श्रीलंका का एक क्रिकेटर सनत जयसूर्या वो आपको बुलाए थे, तो हमने जड़ी बूटियों से उपचार किया। लगभग 9 महीना हम आना जाना श्रीलंका जाते थे, भारत आते थे, जाते थे, आते थे। 9 महीने में हमने पुनः उनको मैदान में दौड़ा दिया। क्या बात है। पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया ने देखा है। क्या बात है सर, ये है भारत का आयुर्वेद का चमत्कार। आपके फिल्म स्टार बड़े बड़े हमसे इलाज ले रहे हैं, लेकिन वो मना करते हैं कि हमारा नाम मत लो। क्या मचा हुआ है। क्यों सर? जब आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए आपका चेहरा जरूरी है, लेकिन आप ही मना करते हैं कि आयुर्वेद में हमारा नाम नहीं लिया जाए। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, दिस इज सार्थक। आप देख रहे हैं भारत 24/7। सो सर स्वागत है हमारे चैनल में जी। मैं इनके बारे में आज काफ़ी कुछ मैं बात करने वाला हूँ। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी हम मध्य प्रदेश से हैं और हमारे माँ बाप मजदूर थे, तो शायद हो सकता उस ज़माने में हमारा बच्चों का खर्च नहीं उठा पा रहे होंगे माँ बाप। तो मंदिर में एक गुरुजी आते थे, तो हमारे माता पिता ने गुरुजी के से बात की कि हमारा एक बच्चा है, तो अपने आश्रम में रखें, आयुर्वेद और योगा मेडिटेशन सिखाएं। तो गुरुजी हमारे तैयार हो गए। हमारे गुरुजी का नाम है श्री श्री एक्सवाट श्री अमृत प्रसाद तिवारी जी। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में एक बहुत ही भव्य स्थान है अमरकंटक। तो अमरकंटक आश्रम में हम 20 साल लगातार वहाँ रहे और आयुर्वेद जड़ी बूटियों का अध्ययन किया। हमारे गुरुजी एक एक पौधे के बारे में बताते थे और ये भी कहते थे कि कोई भी जड़ी बूटी निकालने के पहले ग्रह नक्षत्र, क्योंकि आयुर्वेद जो है ग्रह नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है, शास्त्र से जुड़ा हुआ है, पूरा विधि विधान से पूजन पाठ करना है, फिर जड़ी बूटियों को निकालना है। कौन से ग्रह में कौन सी जड़ी बूटी निकालना है, सारा ज्ञान हमने 20 साल तक सीखा वहाँ जी। आज 20 साल से जो सीखा है वही चीज़ आज दिख रही है सर, जो कि पूरे इंटरनेशनल पूरी ग्लोबली में आपका नेम छाया हुआ है जी। सर अभी तक कितने कंट्री आप घूमे हैं, एटलीस्ट घूमे क्या? आप कितने कंट्री तक दवाई पहुंचाए हैं और किन किन के साथ ये इलाज कराए हैं, इनके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। कुछ पेशेंट बाहर के छिंदवाड़ा, मुंबई आए, उनका इलाज किया। तो विदेशी जो रहते हैं तो वो लोग वहाँ जाके पब्लिसिटी करते हैं कि हम वहाँ पे इंडिया गए थे, वहाँ ऐसा इलाज किया। फिर वो लोगों ने क्या है 112 देश के लोगों ने हमें बुलाया और वहाँ गए, वहाँ हमने आयुर्वेद का उपचार किया। उपचार के साथ साथ में हमने भारत का आयुर्वेद को ऊंचा करने के लिए हमने ये भी बोला कि जब भी आप दवाइयाँ मंगाएं भारत से ही मंगाएं, क्योंकि भारत का जो आयुर्वेद है नेचुरल है, किसी प्रकार का खाद का उपयोग नहीं है। हमारे भारत में इतने फॉरेस्ट हैं, अमरकंटक, पतालकोट, पचमढ़ी, बहुत सारे ऐसे घने फॉरेस्ट हैं, चित्रकूट है, मुंबई में बहुत सारे घने जंगल हैं, नासिक ले लें, आप कहीं भी ले लें, तो पंचगिनी, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ अनमोल जड़ी बूटियाँ छिपी हुई हैं। आयुर्वेद का भंडार है और नेचुरल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अगर हमें कोई विदेशी बुलाता है तो हम चाहते हैं भारत का लाभ कैसे हो, एग्जैक्टली तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या बात है। उनसे हम ये कहते हैं कि भारत की दवाइयाँ अगर आप मंगाएंगे तो ही आपको 100% लाभ होगा। ओके। क्योंकि बाकी जगह दवाइयाँ जो आती हैं मार्केट में नेचुरल नहीं है, खाद से उगाया जाता है, तो दवाइयों पावर कम होता है। गुरुजी बेसिकली क्वेश्चन है कि किस टाइप का इलाज सबसे ज़्यादा आपने ठीक किया है, जो कि इतना डिमांड अचानक पूरे भारत, पूरे ग्लोबली में आपका नाम इतना पॉपुलर हो गया? ऐसा कौन सा इलाज का बेसिकली आपने उस पर काम किया? जी बिल्कुल। क्या है, बीमारियां तो जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, हमारे भारत के आयुर्वेदाचार्य जो वैद्य हैं वो अपने तरीके से लोग कर रहे हैं, लोगों को लाभ भी मिल रहा है जी। लेकिन हमने सोचा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो घातक है समाज में। लीवर, किडनी और माइग्रेन, सर्वाइकल, स्पाइन अगर खराब हो जाती है तो कमर से नीचे
शरीर सुन्न हो जाता है, जी इंसान चल नहीं पाता है, तो उसको देखकर बड़ा दुख होता है, क्यों ना हम इस पर रिसर्च करें। हम्म, और आपने देखा होगा इस समय हिप्स बहुत खराब हो रहा है, जी हिप्स चेंज करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, लिगामेंट खराब हो जाता है, ग्रीस सूख जाता है, घुटने चेंज करने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी औषधि की खोज की जाए जिससे अगर मुझे सफलता मिलती है तो भारत देश की सफलता है। मैंने उसी पे फोकस किया। अभी हमने मुंबई है, पूना है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, बहुत पेशेंट हमारे कैंसर वाले हैं जो ठीक होते जा रहे हैं। अभी सर हाल ही में मैंने आपका मैंने इंटरव्यू चेक किया और काफ़ी ज़्यादा लैंडलाइट में आया कि श्रीलंका का एक क्रिकेटर सनत जयसूर्या वो आपको बुलाए थे, तो सर इस पे उनको क्या हुआ था थोड़ा सा इनके बारे में बताइए। बिल्कुल, हमारे भारतीय क्रिकेट पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जी का उनको पीठ का दर्द था। आपने देखा होगा कि पहले झुक के चलते थे जी सबसे पहले वो हमारे पास आए, उनका इलाज किया, वो ठीक हो गए, 100% एकदम फिट हैं और ठीक हो गए। जी तो उनके दोस्त हैं सनत जयसूर्या जी, हम्म, तो श्रीलंका गए होंगे अपने दोस्त से मिलने के लिए, तो उनको देखा बिस्तर में लेटे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, लेटरिन बाथरूम बिस्तर पे ही कर रहे हैं। तो वो देखकर उनको बहुत दुख हुआ। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने उनसे बताया कि चर्चा की कि हमारे भारत की आयुर्वेदाचार्य हैं, गुरुजी हैं, आप चाहें तो भारत का आयुर्वेद से अपना उपचार करा सकते हैं। तो सनत जयसूर्या ने बोला ठीक है, हम तो चल नहीं सकते, कैसे आएंगे। तो हमारी टेलीफोन से बात हुई श्रीलंका, हमने को एक बार तो आप मुंबई या छिंदवाड़ा तो आना ही पड़ेगा। तो एक बार भारत आए, हमने उनका चेकअप किया, फिर हम श्रीलंका आना जाना किया। एक्चुअली में उनको क्या था वो हम पहले बता दें। जी उन्होंने श्रीलंका में ऑपरेशन कराया घुटने का, तो घुटना तो फेल हो जाता है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि हमारे द्वारा कोई भी ऑपरेशन फेल हो, सब चाहते हैं कि हमारा नाम हो। डॉक्टर पूरी कोशिश करता है ऑपरेशन करने के लिए, अब लाखों में एक फेल हो जाता है, उसके लिए डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। फिर वो ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ भी उन्होंने ऑपरेशन किया, तो वहाँ भी उनको सक्सेस नहीं हुआ। फिर इसके बाद हमारे पास मुंबई आए, उनका चेकअप किया, फिर हमने जड़ी बूटियों से उपचार किया। लगभग 9 महीना हम आना जाना श्रीलंका जाते थे, भारत आते थे, जाते थे, आते थे। 9 महीने में हमने पुनः उनको मैदान में दौड़ा दिया। क्या बात है। पूरा भारत नहीं, पूरा दुनिया में दिखा है। क्या बात है सर, ये है भारत का आयुर्वेद का चमत्कार। सर कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए आपने एक आयुर्वेद को फिर से कहीं ना कहीं प्राचीन काल में काफ़ी हम लोग फेमस थे, और अभी क्या अगर रिसेंट टाइम में देखा जाए तो आयुर्वेद थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया, लेकिन आप एक बड़ा सा इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं सर। सो आप एक आजकल इंडिया में जो आयुर्वेद कम हो रहा है और जो अंग्रेजी दवाई प्रचलन ज़्यादा है जी, तो इस पे सर आपके क्या कमेंट है? आयुर्वेद से बड़ा दुनिया में कोई भी बड़ी औषधि नहीं है जी कमी ये है कि हमारे जो भारत में जड़ी बूटियों से जो पैक करके मार्केट में सप्लाई होता है, उस पर रिसर्च और अध्ययन नहीं हो रहा है। पहले उस पर अध्ययन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए कि ये दवा बुखार में, लीवर में, किडनी में काम आएगा कि नहीं आएगा। वो क्या करते, फटाफट पैक कर देते, उसमें लिख दिया जाता है किडनी की दवा, पथरी की दवा। ठीक हो या ना हो, लोग मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है, फायदा कुछ नहीं होता है। इसलिए आयुर्वेद का ग्राफ नीचे चला गया और एलोपैथी ग्राफ सबसे आसमान में चला गया। यही कारण है। हमारा उद्देश्य यह है, पहले आयुर्वेद को खोज करें, रिसर्च करें, अध्ययन करें, विचार करें, फिर दवाइयाँ बनाएं, लोगों पे दें। अगर वो ठीक होता है फिर उसकी पैकिंग करके मार्केट में बेचा जाए। वो दिन दूर नहीं कि भारत का आयुर्वेद पूरे दुनिया में परचम फहराएगा। जी सो जन जन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? बिल्कुल, क्योंकि ये कलयुग है हम्म, और कलयुग में बुरे लोगों का नाम बहुत तेजी से फैलता है। जो देश के लिए कुछ करना चाहता है उसका नाम बिल्कुल नहीं होता है। हम चाहते हैं कि घर घर आयुर्वेद कैसा पहुँचे, इस पर न सरकार ध्यान दे रही है, न हमारे उद्योगपति भारत के हैं, न उनका रुझान हमारे तरफ आया है आज तक। हमेशा मीडिया में बोलते हैं कि भारत के जो उद्योगपति हैं हमारा सहयोग करें, हम जड़ी बूटी पर अध्ययन करना चाहते हैं। यदि विडंबना कीजिए कि रामायण काल में
लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा। सुसेन वैद्य ने हनुमान जी को बोला कि संजीवनी बूटी ले आए, सूर्य निकलने के पहले। वहाँ भी आयुर्वेद शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र जुड़ा हुआ है। सूर्य निकलने के पहले ये औषधि आ जाए। एक खुराक में लक्ष्मण जी ठीक हो गए। क्या वो औषधि भारत में नहीं है? लेकिन उसका सहयोग हमें सरकार से न भारत के उद्योगपतियों से नहीं मिल पा रहा है। इससे हम रिसर्च हमने तो किया है, लेकिन हम चाहते हैं ये रिसर्च, ये हमारा ज्ञान घर घर पहुँचे। जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं, जो BMS के कोर्स कर रहे हैं लोग, कॉलेज हैं, उस पर हम चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि जड़ी बूटियाँ है क्या, आयुर्वेद है क्या, कैसे घर घर पहुँचाएँ। जब तक हमारे पास सहयोग नहीं होगा तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे। आप भी समझ सकते हैं कि हमारा परिवार है, अपना परिवार खर्चा चलाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम पूरे भारत के कॉलेज में अपना आयुर्वेद का ज्ञान कैसे बिखेरेंगे। आज तक कोई सहायता और मदद नहीं मिली है, इसलिए आयुर्वेद का ग्राफ नीचे चला गया है और एलोपैथी का ग्राफ ऊंचे चला गया है। भारत के फिल्म स्टार बड़े बड़े हमसे इलाज ले रहे हैं, लेकिन वो मना करते हैं कि हमारा नाम मत लो। क्या मचा हुआ है? क्यों सर? जब आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए आपका चेहरा जरूरी है, लेकिन आप ही मना करते हैं कि आयुर्वेद में हमारा नाम नहीं लिया जाए। कितनी बड़ी विडंबना है। बहुत बड़ी बात कही आपने, बहुत बड़ी बात कही आपने। धिक्कार है देश के लिए। हम तो चाहते हैं कि फिल्म स्टार जो हमसे इलाज ले रहे हैं वो सामने से आके बोलें कि हमारा नाम लो, हमने आपकी दवाई खाई, हमको ये फायदा हुआ। कोई नाम नहीं लेना चाहता है। कितनी बड़ी विडंबना है आयुर्वेद का। लोग नाड़ी दिखाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, बोलते हैं कि हमारा नाम मीडिया में नहीं लिया जाए। कितनी विडंबना है। अब तक कितने सेलिब्रिटी का नाम नहीं लीजिएगा, कितने सेलिब्रिटी का आपने इलाज कर चुके हैं गुरुजी? जी, सबसे पहले हम बताएंगे कि हम छिंदवाड़ा में जब रहते थे, एक फिल्म की शूटिंग चली थी, तेरे मेरे सपने। जी। देवानंद और मुमताज जी वहाँ 1 महीना शूटिंग की। तो हमने देवानंद जी से हमने दोस्ती बनाई। देवानंद के माध्यम से मुंबई हम 1972-73 में आए थे। तो सबसे पहले हमने देवानंद जी का इलाज किया। तो उस समय हमारा कोई खर्चा पानी नहीं होता था, गरीब थे। तो देवानंद साहब जी ने एक खाड़ बांद्रा मुंबई में, OP रमन जी हैं प्रोड्यूसर जी, पुराने प्रोड्यूसर है, नाम था। तो उनका बंगला खाली था, उनकी फैमिली अमेरिका में रहती थी। तो उनके बंगले में हमारी रुकने की व्यवस्था की गई। तो वहाँ पर राजकुमार, प्राण, देवानंद जी, ये सब का इलाज स्टार्ट किया।